नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। बताइए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो वो था प्रजापति, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों के किस धातु की खोज की? बताइए दोस्तों, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो वो की थी लोहे की, यानी ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताइए दोस्तों, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो वो लिया गया था मुक्तकोपनिषद से, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है महावीर को, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार थे। बताइए दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो वो थे महावीर, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ तथा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत तोड़ा था? बताइए दोस्तों, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत तोड़ा था? तो वो व्रत जोड़ा था ब्रह्मचर्य, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। बताइए दोस्तों, जैन धर्म में त्रिरत्न हैं, तो वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैशाली यानी बिहार में महावीर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, शायदवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? बताइए दोस्तों, शायदवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो वो है जैन धर्म, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीत कहाँ से आयोजित की गई थी? बताइए दोस्तों, प्रथम जैन संगीत कहाँ से आयोजित की गई थी? तो वो आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र से, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? बताइए दोस्तों, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो वो दिया था प्राकृत में, यानी ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, आप सभी को पता होगा महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लुम्बिनी में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों,
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बोध गया, उर्वेला निरंजना नदी के तट पर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बताइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बताइए दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है बौद्ध, धम्म, संघ, ये सभी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? बताइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो वो दिए थे पाली में, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? बताइए दोस्तों, 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है अंगुत्तर निकाय से, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो है महाजनपद और राजधानी। तो आपके ऑप्शन है गंधार की राजधानी तक्षशिला, अंग, चंपा, मगध, गिरिब्रज। ऑप्शन डी कौशल मथुरा। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा अंग सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है कौशल मथुरा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, हर्यंक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? बताइए दोस्तों, हर्यंक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अजातशत्रु को, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी उदयन ने, यानी डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिंबिसार, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए, बिंबिसार ने। अगला प्रश्न है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? बताइए दोस्तों, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो वो है शिशुनाथ को, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? बताइए दोस्तों, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी वैशाली, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को सर्वछातना अर्थात ऋषियों का नाश करने का वाला कहा गया है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महापद्मनंद, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? बताइए दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो वो था धननंद, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा धननंद था। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? बताइए दोस्तों, आप सभी को पता होगा सिकंदर कहाँ का शासक था? तो वो था मकदूनिया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिकंदर मकदूनिया का शासक था। अगला प्रश्न है, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों,
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वितस्ता एवं या झेलम का युद्ध। वितस्ता एवं झेलम का युद्ध। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंडोकोटस के रूप में किसने पहचान की? बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंडोकोटस के रूप में किसने पहचान की थी? तो वो पहचान की थी विलियम जोन्स ने, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था चाणक्य, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।